हेलो दोस्तों, वेलकम आउट टू माय नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में। जानेंगे उनकी लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी एंड उनकी लव स्टोरी के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनके स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे नेहा कक्कड़ के पिता। रोते रोते खुद सुनाई थी उन्होंने अपनी कहानी। और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के घर में रहती है नेहा। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह आज एक बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर बन चुकी है। उन्होंने एक से एक बढ़कर हिट सॉन्ग गाए हैं। आज वह मुंबई के वाशी इलाके में जिस फ्लैट में रहती है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब खुद नेहा कक्कड़ ने 2017 में इंडिया आइडल के बताते थी नेहा ने इन दिनों बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहलिया के से ब्रेकअप की वजह से चर्चा में रही थी। नेहा ने रोते रोते कहा था पापा स्कूल के पास समोसे बेचते थे। नेहा के शो के दौरान अपनी कहानी सुनाते इमोशनल हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू लिए कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मेरी फैमिली की हालत ठीक नहीं थी। जिस स्कूल में मेरी बहन सोनू भजन गाने वाली लड़की ऐसी बनी बॉलीवुड की टॉप सिंगर। नेहा का जन्म उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1998 को हुआ था। उनकी मां का नाम नीति और पिता का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है। नेहा ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। वह अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ के साथ देवी जागरण या माता की चौकी में भजन गाया करती थी। बाद में यह उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की। नेहा को स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही इंडिया आइडल में हिस्सा लेने का मौका मिला। जब नेहा 11वीं क्लास में थी तब वह बेतौर पर कंटेस्ट इस शो का हिस्सा बनी थी नेहा आइडल। अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ ने करियर की शुरुआत टेलीविज़न सिंगर लिटिल शो इंडियन आइडल 2 से की थी, जहां 2009 में सिंगर इस इंडस्ट्री में और जब वो 11वीं कक्षा में थी उनका सिलेक्शन सिंगर लिटिल शो इंडिया आइडल सीजन 2 में बेतौर कंटेस्ट हो गया था। इसके बाद इस समय उनकी एक म्यूजिक एल्बम नेहा द रॉक स्टार में गाना गाने का मौका ने कंसेप्ट किया था। यही नहीं, यहाँ से नेहा ने कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा कक्कड़ सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे रमैया वस्तावैया, दंगल, बेनाद दुल्हनिया बिसम्बा जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। नेहा यह नहीं बल्कि इंडिया के मोस्ट हाई पे यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली सिंगर में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक गाने के करीबी 8 से 10 लाख रुपए लेती हैं और नवरात्रि के दौरान एक संगीत कार्यक्रम कंटेस्ट के लिए 30 से 40 लाख रुपए लेती हैं। जबकि नेहा कक्कड़ की कुल संपत्ति लगभग 45.75 करोड़ रुपए यानी कि 3.5। अब जानते हैं अब बात की मैरिड के बारे में एंड लव स्टोरी के बारे में। नेहा रोहनप्रीत पहली मुलाकात में एक दूसरे को दिल हार बैठे थे। दोनों ऐसी हुई थी रोहनप्रीत की। नेहा कक्कड़ ने वर्ष 2020 में के दिन रोहनप्रीत सिंह से साथ शादी करी। सबको चौंका दिया था। एक गाने के लिए साथ आए रोहनप्रीत हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे, इस बात का अंदाज़ा खुद इन दोनों को भी नहीं था। 24 अक्टूबर 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे और तभी से दोनों की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते। और जानेंगे उनकी लव। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह पहली मुलाकात उनके गाने नेहू द बिहा की शूटिंग के दौरान सेट पर
हुई थी। यह गाना नेहा के और रोहनप्रीत की ऑन स्क्रीन शादी लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गाना उनकी ज़िंदगी बदल देगी और दोनों की रियल लाइफ में भी शादी हो जाएगी। रोहनप्रीत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया और इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि दोनों की सेट पर मुलाकात हुई थी और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह सच में रियल लाइफ पार्टनर। रोहनप्रीत और नेहा दोनों पहली मुलाकात एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे थे। एक और जहां नेहा को रोहनप्रीत का सभी के साथ अच्छे से पेश आना काफ़ी पसंद आया, तो वहीं रोहनप्रीत को वहां की ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की लगी। रोहनप्रीत को देखकर नेहा ने क्या सोचा था, इसके लेकर नेहा ने एक बार बताया था कि मेरी पहली धारणा ये थी कि वह सेट पर हर व्यक्ति के साथ अच्छा है, वह काफ़ी क्यूट था, तो मुझे शुरुआती दिन में ही महसूस हो गया था कि ये मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है। रोहनप्रीत की शादी करने से पहले नेहा ने उसके सामने एक शर्त रखी थी। दरअसल रोहनप्रीत से पहले वह हिमांशु कोहल को डेट कर रही थी, लेकिन दोनों में ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नेहा का प्यार से विश्वास उठ गया था। ऐसे में वह डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी और इसी वजह से वह अब सीधे शादी के बारे में ही सोचती थी। उन्हें रोहनप्रीत से रिलेशनशिप में नहीं आने को कहकर सीधे शादी की। रोहनप्रीत ने जब एक दिन हिम्मत करके नेहा कक्कड़ को प्रपोज किया तो नेहा ने कहा कि वह रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती और उन्हें अब सीधे शादी करनी है। इस पर रोहनप्रीत ने कहा कि वह अभी सिर्फ 25 साल के हैं, अभी शादी नहीं करना चाहते। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। इसके बाद रोहनप्रीत जब नेहा के बिना नहीं रह पाए तो उन्होंने शादी की बात मान ली। इसके बाद नवरात्रि के मौके पर दोनों ने माता रानी के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली थी। इसी शादी की तस्वीर फैंस को बहुत पसंद आई थी। दोनों की शादी को 3। तो आपको कैसी लगी नेहा कक्कड़ की लाइफ स्टोरी एंड लव स्टोरी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में। जानेंगे उनकी लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी एंड उनकी लव स्टोरी के बारे में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।